और चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। लोकसभा में आज 4 बिल आएंगे। केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश होगा। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2026 बिल पेश होगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट बिल, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल पेश। एनसीडीसी में संशोधन का प्रस्ताव। राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर भी चर्चा होनी है। तो ये 4 जो हैं बिल आज लोकसभा में आएंगे। ये जानकारी आपके साथ साझा कर लें और उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाए, जैसे कि सहकारिता क्षेत्र जो है मजबूत होगा। इसके साथ ही साथ संसद में केरल से केरलम जो है नाम ऑफिशियल हो जाएगा। खनन में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष लगातार हंगामा बरपाए हुए हैं। अब ये 4 दिन बाकी हैं मॉनसून सत्र के, क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हमने देखा। अब ये 4 दिन क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। आज 4 बिल आएंगे। केरल का नाम बदलने वाला बिल पेश होगा। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2026 बिल पेश होगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट बिल, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल, एनसीडीसी में संशोधन का प्रस्ताव। इसके साथ राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स बिल पर भी चर्चा होनी है। तो ये एक शेड्यूल है आज का संसद का। आप देखना होगा क्या स्थिति बनती है और कितने हंगामे के बीच ये जो प्रक्रिया है, जो कार्यवाही है, वो संसद की आगे बढ़ती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग उत्कर्ष जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, क्या खास रहने वाला है आज संसद में? बिल्कुल मोनिका, देखिए अब 3 दिन महज बचे हुए हैं। 10 से आज से 3 दिन के और जो है वो संसद की कार्यवाही चलनी है और इस दौरान कई अहम विधेयक जो है वो पास किए जाने हैं। लेकिन फिलहाल आज कोई ऐसा विधेयक नहीं आया जिसको लेकर हंगामा किया जा सके। वुमेन रिजर्वेशन बिल और एफसीआरए को लेकर ये माना जा रहा था कि आज इन दोनों को सदन की कार्यवाही में रखा जा सकता है, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, अगर हंगामा नहीं होता है तो गृह मंत्री इसे पटल पर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सदन में आज फिर से 2 अहम मुद्दे पर लेकर हंगामा होना तय माना जा रहा है। चंदा चोरी को लेकर लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मकर द्वार पर संसद के जो हंगामा किया जा रहा है, वो आज फिर से माना जा रहा है कि ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। दूसरी तरफ जो मांग छात्रों को लेकर है, क्योंकि एक तरफ आज झारखंड में विधानसभा मार्च है, तो दूसरी तरफ उसी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज फिर से संसद में ये मांग की जाएगी कि अमित शाह संसद के अंदर आए और अपनी बातों को रखें। तो एक तरफ जहां 3 दिन महज बचे हुए हैं संसद के मॉनसून सत्र के, वहीं दूसरी तरफ आज हंगामे के पूरे आसार जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। चंदा चोरी और साथ ही साथ जो 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज थे, वो मामले जो है वह संसद के अंदर रखे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने व्हिप जारी करते हुए ये सभी अपने एनडीए के सांसदों को कहा है कि वो संसद के अंदर ही मौजूद रहें, क्योंकि आज कई सारे ऐसे विधेयक जो हैं जिनको पास कराना है। डिलिमिटेशन का मुद्दा जो है वो आज जरूर संसद में आएगा। इसके अलावा अलग अलग ऐसे विधेयक हैं जिसको पास कराना और संशोधन कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार। परिसीमन को लेकर उत्कर्ष लगातार ये कहा जा रहा है कि कौन कौन जो है वो सरकार के पक्ष में जो है वोट करता हुआ नजर आएगा। इसे लेकर भी तमाम तरह की बातें जो है हो रही हैं। बहरहाल इसे लेकर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? कितना आसान रहेगा सरकार के लिए इसे पास कराना, क्योंकि इसका विरोध तो हमने जमकर देखा है विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल, देखिए परिसीमन जो है वो एक बड़ा मुद्दा खासतौर पर देश के लिए नजर आता है, क्योंकि ये जो परिसीमन है ये 2029 से लागू होना है। उससे ठीक पहले कई सारे लोकसभा जो है वो बढ़ जाएंगे, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे परिसीमन के बाद वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि परिसीमन बढ़े ताकि जो संसद की सीट्स हैं वो बढ़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि अगर परिसीमन बढ़ाते हैं तो परिसीमन के साथ ही वुमेन रिजर्वेशन बिल बढ़ाया जाए, ताकि जो महिलाओं की भूमिका परिसीमन के बाद संसद में नजर आए। तो दोनों मुद्दे को लेकर जरूर एक कह सकते हैं कि बड़ा दोनों के बीच मतभेद नजर आएगा, क्योंकि परिसीमन सरकार किसी भी हाल में चाहती है कि पास हो जाए और 2029 से लागू भी हो
जाए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये साफ कहना है कि अगर परिसीमन लागू होता तो उसी के हिसाब से जो महिला आरक्षण है वो किया जाए और संसद में जो भूमिका होगी वो परिसीमन के बाद होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत तौर पे इस वक्त जितनी सीटें हैं उस पर परिसीमन ना हो, तो अलग अलग मुद्दे को लेकर यहाँ पर बहस जरूर संसद में होनी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जरूर ये परिसीमन का भी रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी की तिरंगा यात्रा आज होनी है। 3 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हर घर तिरंगा अभियान को देंगे बढ़ावा। 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। नगर निगम परिसर से होगी यात्रा की शुरुआत। रेलवे स्टेशन चौक पर होगा समापन। तो देखिए, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और उससे पहले यह अभियान देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, गोरखपुर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत है, क्या क्या स्केड्यूल रहने वाला है, कैसे कार्यक्रम रहने वाला है, कौन से बड़े चेहरे जो है वो इस पैदल मार्च में योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देने वाले हैं? बिल्कुल मोनिका, जो तिरंगा यात्रा है, आज योगी जी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आज टाउन हॉल है जो नगर निगम परिसर है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। वहाँ से तिरंगा यात्रा चलेगी और इस तिरंगा यात्रा में उनके साथ में सांसद रवि किशन होंगे, संजय निषाद होंगे और जो वहाँ के मेयर हैं मंगलेश कुमार श्रीवास्तव वो होंगे। साथ में जो जिला पंचायत प्रशासक साधना सिंह जो कि फतेह बहादुर सिंह जो वहाँ के विधायक हैं उनकी पत्नी भी साथ रहेंगी। तो ऐसे में पूरा एक हजारों लोग इसमें चलेंगे। लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों की उम्मीद है। ये टाउन हॉल से शुरू होकर फिर तिरंगा यात्रा चौक रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति पर योगी आदित्यनाथ वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है हर घर तिरंगा पहुंचे और इसमें 5 करोड़ का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 15 अगस्त से पहले सभी ये लक्ष्य पूरा कर लेना है। तो लगातार जिस तरह उत्साह बढ़ रही है देशभक्ति के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी है, खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह 9 अगस्त के दिन जब काकोरी कांड हुआ था 101 साल पहले, 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है और लगातार तिरंगा यात्रा जगह जगह चल रही है। तमाम जो मंत्री हैं, तमाम और भी डिप्टी सीएम है, वो इसको लेके जगह जगह चल रहे हैं। तो ये पूरा एक माहौल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त आ रहा है उसको देखते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत कर देना है। मोनिका, बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जी आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। और वहीं पूरे बंगाल में भी गूंजेगा हर घर तिरंगा। बंगाल सरकार पहली बार हर घर तिरंगा में शामिल होने वाली है। कोलकाता में आज विशाल तिरंगा रैली निकलने वाली है। नेताजी प्रतिमा से बिड़ला तारामंडल तक मार्च निकाला जाएगा। 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य भर में बांटे जाएंगे 70 लाख तिरंगे। खड़गपुर से शुरू हुआ तिरंगा मिशन, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक पहुंचेगा ये अभियान। तो देखिए, बंगाल की तस्वीर भी इस बार जुदा होगी क्योंकि सरकार बदली है या फिर कहे कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। पूरे बंगाल में गूंजेगा हर घर तिरंगा। बंगाल सरकार पहली बार हर घर तिरंगा में शामिल हो रही है। कोलकाता में आज विशाल तिरंगा रैली निकाली जाएगी और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान जुड़ रहे हैं। अमरदेव, पूरे बंगाल में गूंजने वाला हर घर तिरंगा और क्या माने पहली दफा होगा कि बंगाल सरकार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, हर घर तिरंगा में शामिल हो रही है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस और आजादी के नायकों के बलिदानी की याद में 2022 में छेड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अभियान जो है पहले कभी भी जो है बड़े पैमाने पे पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। इस बार जो है पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के बाद जो है एक बड़े पैमाने पर जो है इस घर घर तिरंगा अभियान का जो है आयोजन होने वाला है, जिसका जो है बड़े पैमाने पर जो है इसका असर जो देखा जाएगा खड़गपुर से लेकर जो है कोलकाता तक। कोलकाता का जो तारामंडल है वहां से करीबन एक बड़ी जो है वो रैली निकालने जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार जो है की तरफ से। और इस जो है रैली में करीबन 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं। इसी बीच जो है शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये जो है ऐलान किया है कि जो है इस अभियान के तहत जो है 70 लाख जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो जो है लोगों के बीच जो है वितरण किए जाएंगे। ये एक बड़ी जो है ये खबर है इस अभियान के तहत जो है। और पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में जो है पंचायत स्तर पे जो है
साइकिल रैली से लेकर मोटरसाइकिल रैली, इसके अलावा जो है सेल्फी विद जो है उसके तहत जो है और अन्य कई जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसके द्वारा जो है इस अभियान को और भी जो है बड़े स्तर पे करने का जो है वो तैयारी किया जा रहा है। और जिसकी तस्वीरें जो है आज हर जगह जो है राज्य के कोने कोने में जो है देखने को मिलेंगी और उसको लेकर जो है पूरी तरह से जो है वो तैयारी कर ली गई है और उसको लेकर जो है आज जो है हर जगह जो है हर घर तिरंगा अभियान का जो है तस्वीरें देखने को जो है मिलेगा आज पश्चिम बंगाल के हर कोने कोने में। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे अमरदीप, ये जो आज रैली निकाली जा रही है ये कोलकाता में है, इसके अलावा क्या तमाम जिलों में एक साथ ये अभियान चल रहा है या फिर ये 15 अगस्त तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और अलग अलग स्केड्यूल्स तैयार किए गए हैं तमाम जिलों के लिए? जी बिल्कुल, आज पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो इस अभियान को जो है बड़े स्तर पे करने का जो है निर्देश दिया गया था, उसी के तहत जो है आज 10 अगस्त को जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है एक रैली के माध्यम से। और इस रैली के माध्यम से जो है हर जो है आम जनता जो है पश्चिम बंगाल की आम जनता उनको जो है जो भी स्वतंत्रता दिवस और इसके अलावा जो है आज़ादी के जो नायक जिनकी बलिदानी से देश की आज़ादी मिली उनके याद में जो है उनसे रूबरू कराने का भी एक मैसेज देने का जो है काम किया जाएगा। और इसी के तहत जो है ये रैली निकाली जा रही है जो 15 अगस्त तक जो है देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। और उसके तहत जो है आज बड़े पैमाने पे जो है कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो है रैलियां निकाली जाएगी और खासकर ये इस रैली का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव जो है पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता में देखने को मिलेगा तारामंडल के पास। और इसमें खुद जो है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो है वो नजर आएंगे। इसके अलावा जो है खड़गपुर में जो है पंचायत मंत्री, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बड़ा मौका है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है और ऐसे में अगर तिरंगा ना दिखे, उसकी आन बान शान ना दिखे तो ये जश्न अधूरा लगता है। शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। और वहीं आज रांची में विधानसभा का घेराव करने वाले ये छात्र, आज रांची में विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। परीक्षा में दांधली के खिलाफ छात्रों का मार्च होना है। रांची में विधानसभा के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। छात्रों की सरकार के साथ 3 दफा बैठक हुई है। बाकी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा, ये छात्र द्वारा कहा गया है। सीबीआई जांच, जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द पर असहमति, छात्रों की 98% मांग पर सहमति बनी है, सरकार द्वारा कहा गया। परीक्षा में अवैध वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और वहीं झारखंड में छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का समर्थन हासिल है। बीजेपी समर्थन दे रही है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। छात्रों में भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी के हवाले से कहा गया। सरकार भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। छात्रों का मुद्दा सिर्फ 14वीं जेपीएससी तक सीमित नहीं है। 1-2 परीक्षा की बात करना समाधान नहीं है, बीजेपी कह रही। जेपीएससी की सभी विवादित परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, झारखंड सरकार पर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि छात्रों को समर्थन दे रही है। और ये कहा है कि छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 1-2 परीक्षा की बात है ही नहीं, ये समाधान नहीं है। जेपीएससी की जितनी भी विवादित परीक्षा रही हैं, जिनमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, उन सभी की सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अब देखिए, छात्रों से बातचीत के बाद झारखंड सरकार का स्टेटमेंट आया है, बयान। बता दें 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी पर सीआईडी जांच जारी है, सरकार द्वारा कहा गया है। सीजीएल मामले में हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच होगी। सरकार ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ईडी को भी चिट्ठी लिखने की तैयारी है, झारखंड सरकार द्वारा कहा गया है। सरकार ने छात्रों की जायज मांगे मानने की बात कही है। छात्र अभिभावकों से शांतिपूर्ण विरोध की अपील की है। वार्ता टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। इन सब के बीच विधानसभा घेराव पर बोले देवेंद्र महतो। छात्र नेता देवेंद्र महतो का स्टेटमेंट, विधानसभा घेराव पर अड़े देवेंद्र महतो। विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक बनाए ताकि एक संदेश जाए सरकार के लिए। मेरा तबीयत का चेहरा भी बता रहा है, सिर्फ सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी का बाकी ऑर्गन है वो लगभग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं,
और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।